हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लस टू एकेडमी में। और आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के नेक्स्ट लेक्चर में हम आज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1830 की बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे 1830 से लेके 1848 यानी 1848 तक यानी 18 सालों में सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। तो हमने उस वक्त बात करी थी कि हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि क्या कारण था, बैकग्राउंड क्या था कि अचानक से इतने ज्यादा रिवॉल्ट होने लगे। चलो, लिबरल्स लोग जगे तो और मतलब आवाजें उठी, पढ़ लिख गए, ये सारी चीजें हुई, मानते हैं, लेकिन कुछ मतलब बैकग्राउंड भी होगा। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन, पैसे वाली आर्थिक स्थिति, जब चीजें खराब हो जाएंगी तो किसी ना किसी को तो ब्लेम किया जाएगा। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन हम देखेंगे और ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर का जनरली ये क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का भी हो सकता है, बट इन जनरल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक कंडीशन आपको बताना है यूरोप का आफ्टर 1830। हालांकि जब हम हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो वहां भी ये टॉपिक आता है। तो यानी एक तरह समझ लो कि ये जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, तो मल्टीपल चैप्टर्स में भी ये काम आने वाला है। मतलब एक जगह यही काम नहीं आएगा, अलग चैप्टर्स में भी काम आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या कंडीशन थी, 18 सालों में यूरोप की क्या कंडीशन चल रही थी इकोनॉमिक लेवल पे। तो 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। इकोनॉमिक हार्डशिप कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही परेशानी, बहुत कठिनाइयों वाला समय बीता 1830 के बाद से। अब फिर दिमाग में आएगा कि अचानक से क्या हो गया कि 1830 के बाद से चीजें ऐसी बढ़ने लगी। तो सारा खेल था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मशीनों के आने का सारा खेल था। देखो, इंग्लैंड जो था ना, एक तरह से सबसे बड़ी कॉलोनी थी पूरे वर्ल्ड में। 54 कंट्रीज के ऊपर लगभग वो रूल करता था। अगर अर्थ की जमीन की बात करें तो लगभग 25% जमीन पे उसका कब्जा था। और एक गेम भी होता है कॉमनवेल्थ गेम, तो इन गुलाम देश जो है 54, इन्हीं के बीच का ये वो गेम होता है, स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो इंग्लैंड ने इतना ज्यादा वास्ट कॉलोनीज एक्सपेंशन था, उसके पास ज्यादा पैसे का सोर्स था, वेल्थ ड्रेनेज था, रॉ मटेरियल का एक्सेस था, लेबर का एक्सेस था, इतना बड़ा मार्केट था। तो उसको नीड हुई कि भाई हाथों से चीजें तो बन नहीं सकती, मशीनों को प्रोमोट करना पड़ेगा, मशीन मेड गुड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज्यादा जल्दी प्रोडक्शन होता है और सस्ते मतलब रेट कम किया जा सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट को। तो इंग्लैंड में जो बने मशीन, धीरे धीरे मशीन से जो प्रोडक्ट बन रहे थे पूरे ऑल ओवर द यूरोप और धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर द कॉलोनीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज स्प्रेड आउट होने लगे। तो अब समझना इस चीज को, कोई भी चीज जब हाथों से बनता है, हैंड लेबर से बनता है, तो वो स्लो बनेगा और वो महंगी होगी, ठीक है। लेकिन मशीन से जब बनेगा, बल्क में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जल्दी भी बनेगा और सस्ती भी होगी क्योंकि ज्यादा अमाउंट पे बन रहा है। तो जैसे ही मशीन का आ गया, तो मशीन के आने से क्या हो गया, लोगों की जॉब भी जाने लगी। और जो पहले से मार्केट में जो प्लेयर्स थे, यानी हैंडमेड आइटम्स जो बेचते थे, उनको स्टिफ कंपटीशन, तगड़ी कंपटीशन झेलनी पड़ी उन प्रोडक्ट से। हालांकि ऐसा नहीं था कि एकदम इनका मार्केट खत्म हो गया, क्योंकि अमीर लोगों की पहली पसंद ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, क्योंकि उनको अलग दिखना था, उनको यूनिकनेस चाहिए थी। यूनिकनेस आपका हैंडमेड से ही आ सकता है, समय लगता है, लेकिन मेन मार्केट तो धीरे धीरे खत्म करते जा रही थी मशीनें। तो वही चीज थी कि बेरोजगारी बढ़ने लगी, क्योंकि मशीन के आने से लोगों का जॉब जाने लगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया कि पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज। गांव के लोग शहर जाके मतलब सेटल डाउन क्या बोलेंगे, जाके नौकरी ढूंढने लगे। नौकरी ढूंढ रहे थे भाई, कहीं खबर आती थी कि अरे भाई वहां मैनचेस्टर में नौकरी है, तो सब गांव से मैनचेस्टर भागते थे। कभी खबर आई कि पेरिस में है, तो फ्रांस में मतलब गांव के इलाकों से पेरिस भागते थे। मतलब कभी इधर भाग रहे, कभी उधर, बस नौकरी की तलाश में। अब घर तो था नहीं, तो जो ओवरब्रिज हुआ करते थे उसी के नीचे वो रात बिताना, ये सब दिन भर नौकरी ढूंढा, रात वहीं पे बिताने लगे थे। यानी धीरे धीरे स्लम्स डेवलप होने लगे। स्लम्स यानी झुग्गी झोपड़ी की बात हो रही है। जैसे इंडिया में भी मुंबई का धारावी है जो सबसे बड़ा स्लम है एशिया का, कहते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे ओवर क्राउडेड स्लम्स डेवलप होने लगे, पूरे यूरोपियन सिटीज की बात कर रहे हैं। और नौकरी किसकी लगती थी, जिसका जैक जुगाड़ होता था, जिसका ऑलरेडी कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर, दोस्त जो जॉब करता था, उसकी नौकरी लगती थी, डिजर्व वन को नहीं लगती थी। और आज भी यही चलता है सिस्टम, हमारे देश में भी नहीं है, शुरू से चलता आ रहा है। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ, रूरल से शहर में जाने लगा, स्लम्स डेवलप होने लगे।
और नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, जितना जॉब अवेलेबल है उससे ज्यादा जॉब ढूंढने वालों की संख्या हो गई। हमारे देश में तो आज भी ये सिनेरियो है, बाहर के देशों में हमेशा जॉब अवेलेबिलिटी नंबर ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा होती है, या वहां पे ज्यादा जॉब क्रिएशन है। बट उस वक्त ऐसा सीन आ गया था कि नंबर ऑफ जॉब सीकर इज हायर देन जॉब अवेलेबल। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वेयर फेस स्टिफ कंपटीशन, जैसा अभी हमने बात किया कि मशीनों से सस्ते बने हुए प्रोडक्ट से जो छोटे व्यापारी थे उनको बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा था, उनका सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल हो गया था। पीजेंट, अब देखो समझना इस चीज, ये सब चीज तो हो रहा था, मतलब जॉब चली गई, समझना इस चीज को, जॉब चली गई, जॉब जाने के बाद लोग घर छोड़ के कहीं कहीं जा रहे हैं, मतलब इस उम्मीद में कि नौकरी लग जाए, घर पे परिवार सब छूट गया। उसके बाद उसी समय समझो बैड हार्वेस्ट हो गया, फसल खराब होने लगे, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, इस टाइप की चीजें आने लगी। मतलब पैसा नहीं है लोगों के पास, समझना इस चीज को, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है मतलब तो, और उसके बाद फसल भी तबाह हो गई। पूरे यूरोपियन में ऐसा सिनेरियो आया कि मतलब उस वक्त एकदम सूखा आ गया, अकाल पड़ गया इस टाइप से, तो फसल का प्रोडक्शन भी मतलब आधा गिर गया। तो जब फसल का प्रोडक्शन जब कम हो गया तो प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। जब प्राइस बढ़ेंगे, सोचो ना, चीजों के दाम यानी महंगे हो गए, चीजों के दाम महंगे हो गए और आमदनी, मतलब एक कहावत है ना कि आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया, तो ऐसा सीन हो गया। तो समझ सकते हो कि लोगों की क्या मतलब उस वक्त की व्यवस्था होगी। तो आदमी जब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एकदम सर्वाइवल के लिए मुहताज हो जाता है, तो किसी ना किसी के ऊपर तो ब्लेम ठोकेगा ना। तो राजा ही बनते थे कि आप रूलर हो, आप लीडर हो, आप तो कुछ उसके लिए करो। तो ये चीज इस पूरे 1830 के बाद से ऐसे सिनेरियो हो गए, मतलब नेचुरल क्लैमिटीज भी आ गई और मैन मेड मतलब क्लैमिटीज आप कह सकते हो, डिजास्टर भी चीजें होने लगी। और इसके कारण क्या हो गया कि पीजेंट जो थे ना, फिर से फ्यूडल ड्यूज यानी जो वो बंधवा मजदूरी और जो लोन जमींदारों के चक्कर में, सर्वाइवल के लिए भाई पैसे नहीं है तो कहीं तो कर्ज लेके ही चलेगा। सेम समझ लो ना, कोविड के सिचुएशन में ऐसा ही हुआ था कि लोग दूसरों के ऊपर कर्ज ले लेके जिंदा कैसे भी रह पाए थे, सर्वाइव किए। तो वैसी सिचुएशंस पूरे यूरोप में आ गई थी। तो उम्मीद करते हैं, और इससे पूरी गरीबी बढ़ गई पूरे ऑल ओवर द यूरोप में। तो ऐसा सिचुएशन था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, बहुत इजी है, बस सिचुएशन को एनालिसिस करना, मशीन और जॉब से रिलेट करके और बैड हार्वेस्ट को रिलेट करके आप बना सकते हैं, हर पॉइंट को आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।